नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और अद्भुत बात बताने जा रहा हूं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। ये बात है आत्मा और मोक्ष की। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला। ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती भी नहीं। वो अनंत है, शाश्वत है। सनातन धर्म कहता है आत्मा ईश्वर का अंश है। अब सवाल आता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? देखिए, जीवन सिर्फ एक बार नहीं मिलता। हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। कभी इंसान बनते हैं, कभी किसी और योनि में जन्म लेते हैं। ये सब हमारे कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। इच्छाएं, पाप और पुण्य, मोह और माया, यही सब हमें इस चक्र में बांध कर रखता है। और जब तक ये बंधन है तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति, जहां न दुख है, न बंधन, न कोई भय। सिर्फ शांति है, आनंद है और ईश्वर की गोद का सुकून है। सोचिए दोस्तों, जैसे एक पक्षी पिंजरे में कैद हो। वो बार बार पंख फड़फड़ाता है, आसमान देखता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। और जब पिंजरा टूट जाता है तो वो पक्षी आजादी से आसमान में उड़ जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी इस मोहमाया के पिंजरे में कैद है। और जब ये बंधन टूटता है तभी आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब सवाल ये है कि हम इस मोक्ष तक कैसे पहुंचें? सनातन धर्म 4 रास्ते बताता है। पहला है कर्म योग। दोस्तों, कर्म योग का मतलब है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे कर्म का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता, लेकिन गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो काम करें ईमानदारी और सेवा भाव से करें। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है। वो बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वो धैर्य रखता है और अपना कर्तव्य निभाता है। वैसे ही हमें भी कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। भजन गाना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, सेवा करना, ये सब उसी प्रेम के रूप हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है तो वो चिंता नहीं करता कि माँ उसे खाना देगी या नहीं। वो बस निश्चिंत रहता है। वैसे ही जब हम भगवान पर विश्वास, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ वेतन नहीं होता, बल्कि समाज में अच्छे इंसान तैयार करना भी होता है। एक व्यापारी अगर ईमानदारी से व्यापार करता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है, चाहे लाभ हो या हानि। यानी सही कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम अक्सर सुनते हैं सब कुछ किस्मत से होता है, लेकिन सच यह है कि किस्मत भी हमारे कर्म से ही बनती है। बीज बोए बिना फसल नहीं होगी और पढ़ाई किए बिना सफलता नहीं मिलेगी। भाग्य वही खिलता है जो कर्म की नींव पर खड़ा होता है। तो साथियों, गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्म को पूजा समझकर करना चाहिए। अगर फल अच्छा मिले तो आभार मानिए, और अगर फल वैसा न मिले तो निराश मत होइए। हर कर्म कहीं न कहीं हमारे जीवन में सकारात्मक असर जरूर डालता है। और जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करते हैं, तभी मन को सच्चा संतोष मिलता है। आज हमने समझा कि कर्म का महत्व क्यों सबसे बड़ा है।
जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम सही कर्म करते रहें तो भगवान भी हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आइए आज से हम सब यह संकल्प लें, हम फल की चिंता नहीं करेंगे, केवल कर्म करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।